हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ आया हूं जो बहुत काम में आने वाला है। स्पेशली 10th बोर्ड्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो 10 बोर्ड्स के लिए एग्जाम के लिए स्टडी प्लानर आज मैं बताने वाला हूं, जो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने यू कैन से देखा है, समझा है। ओके, बच्चों से सुना है, पेरेंट्स से सुना है, उसके बेसिस पे आई कैन से कि अभी दिवाली के बाद, दिवाली वेकेशन कंप्लीट हो गया आज, राइट? सही है ना, लास्ट आज। कल से आपको क्या प्लानर फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। देखो, एक चीज है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड के, बराबर है। उसमें साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एसएस, इंग्लिश, बाकी लैंग्वेज, कंप्यूटर, जो भी है, मतलब पढ़ के आपका अभी तक पूरा हो गया है, समझ के हो गया है। अब आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू गो विथ रिविजन एंड रिटन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, बराबर। आपको वही करना है। तो बस वही एक प्लानर के साथ मैं यहां पे आया हूं आपके सामने। पूरा आपको पूरा प्लानर है, इसे हम लोग शॉर्ट एंड स्वीटली समझने का ट्राई करेंगे। ओके, और जो बच्चा अच्छे से दिल से अच्छा स्कोर करना चाहता है, मतलब कि जिसको यू कैन से 90+ % लाने हैं बोर्ड्स के एग्जाम में 10th में, वो ये अगर प्लानर फॉलो करेगा तो उसके 99% प्रोबेबिलिटी है कि डेफिनेटली उसका वो पर्टिकुलर स्कोर अचीव हो जाएगा। सही है, चलो तो इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। 10th बोर्ड्स एग्जाम स्टडी प्लानर, बराबर है। इसमें सीबीएसई आ गया, जीएसई भी आ गया गुजरात बोर्ड के लिए, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड, या जो भी है सबके लिए मैं ऑन एन एवरेज सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट अराउंड, है ना। तो सबके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। ओके, इसको समझने का ट्राई करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फर्स्ट यहां पे दिया हुआ है वीकली प्लानर। ओके, जैसे मैंने बताया कि आपका पूरा ऑलरेडी पढ़ के हो गया है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर समझ के पढ़ के आपका हो गया होगा। सही है, तो वीकली प्लानर में मैंने पूरे के पूरे डेज यहां पे लिए हुए हैं। उसमें आपको क्या क्या करना है ऑन एन एवरेज। ओके, देखो इन बिटवीन में और एक चीज बता दूं, अभी आपकी स्कूल में एंड आपकी ट्यूशन में और कोचिंग में प्री बोर्ड्स की एग्जाम आएगी, बराबर है। इन बिटवीन बहुत सारे आपके कुछ स्कूल की एक्टिविटीज आएंगी, कोचिंग की एक्टिविटीज आएंगी, घर के कुछ फंक्शन आएंगे, वो सब आपको मैनेज अलग से करना पड़ेगा। वो सब चीजों को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं यहां पे जो आपको सेल्फ स्टडी में करना है, अलग से करना है, बराबर है। तो प्री बोर्ड्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, फंक्शन अटेंड करने हैं घर के, या फिर बाकी एक्टिविटीज करनी है, या जो भी आपको टाइम पास करना है, वो सब की छोड़ के मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे आपको करना है। ये आपका स्टडी प्लानर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए, खुद के लिए है, आपके लिए, बराबर है। तो इसे इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। वीकली प्लानर में एवरीडे आपको ज्यादा नहीं बट ऑन एन एवरेज 3 घंटा आपको देना पड़ेगा। 3 से ज्यादा दोगे बेटर रहेगा, 4 घंटा बेस्ट रहेगा आई कैन से, बट 3 घंटा मिनिमम आपको एवरीडे देना पड़ेगा, बाकी सब एक्टिविटीज छोड़ के, प्री बोर्ड्स के एग्जाम की पढ़ाई छोड़ के, बराबर है। तो 3 घंटा आप खुद के लिए दो, सेल्फ स्टडी के लिए। उसमें आपको मंडे को रिवीजन करना है साइंस का और मैथ्स का। मंडे को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है साइंस मैथ्स का 2 चैप्टर ऑफ ईच, मतलब कि टोटल 4 चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, 2 साइंस के और 2 मैथ्स के, राइट। उसी तरीके से अगर ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में आपको क्या करना है, रिवीजन ऑफ एसएसटी, मतलब के सोशल साइंस स्टडी एंड इंग्लिश, उसके 2 चैप्टर्स ऑफ ईच आपको करना है, मतलब के 4 चैप्टर हो गए, ये भी 2 सोशल साइंस के, 2 इंग्लिश के, बराबर है। देन वेडनेसडे को आपको रिवीजन करना है, रिवीजन ऑफ अदर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका हो गया कंप्यूटर हो गया, एआई हो गया, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, उसकी आपको पढ़ाई करनी है। उसमें भी आपको 2 चैप्टर ऑफ ईच करने हैं, बराबर है। ये क्लियर हो गया। ये हो गया 3 दिन का प्लानर, मतलब कि मंडे का हो गया, ट्यूसडे का एंड वेडनेसडे का हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट आएगा थर्सडे। थर्सडे को आपको क्या करना है, यहां पे आपको करना है राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके रूल्स में डेफिनेटली बताने वाला हूं क्या क्या करना है, कैसे करना है, बट अभी के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सही है, तो रिटन प्रैक्टिस में भी आपको ऑन एन एवरेज 3 घंटा देना पड़ेगा, कम से कम बोल रहा हूं मैं, बराबर है, सेल्फ स्टडी के लिए। तो रिटन प्रैक्टिस किसकी करोगे, साइंस एंड मैथ्स की 2 चैप्टर ऑफ ईच, मतलब कि जो आपने मंडे को स्टडी किया था, मंडे को, ओके, मंडे को जो आपने पढ़ाई करी थी उसी चैप्टर्स का, जिसका आपने रिवीजन करा था, उसी चैप्टर का आपको क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है थर्सडे को। सही है। उसी तरीके से फ्राइडे को क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी किसकी, एसएसटी एंड इंग्लिश के 2 चैप्टर्स की, जो आपने ट्यूसडे को पढ़े थे। ओके, जो आपने रिवीजन ट्यूसडे को किया था, उसी 4 चैप्टर का रिटन प्रैक्टिस आपको करना है, कब करना है, फ्राइडे को। सही है। उसी तरीके से वेडनेसडे को आपने जो पढ़ा था अदर सब्जेक्ट में, मतलब कि कंप्यूटर, एआई, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी था, उसमें जो आपने 2 चैप्टर, मतलब टोटल 4 चैप्टर का जो आपने रिवीजन किया था,
उसी का आपको क्या करना है, यहां पे रिटर्न प्रैक्टिस करना है। कब करना है? सैटरडे को करना है। सही है, एक मिनट में थोड़ा चेंज कर लेता हूं मार्कर। ओके डन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अब रहेगा संडे। क्या आएगा अभी? संडे। तो संडे को आपको क्या करना है? संडे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संडे आप क्या करोगे कि पूरे के पूरे वीक में, मतलब कि मंडे से लेके सैटरडे तक आपने जो भी पढ़ाई करी है, जो भी रैटिंग प्रैक्टिस करी है, बराबर, वो पढ़ाई करने में, रिवीजन करने में, मतलब जो भी आपको ऐसा लगा कि ये रिवीजन करने में ज्यादा ये टॉपिक में टाइम लग रहा है, ये टॉपिक और एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक मेरा वीक टॉपिक है, ऐसा आपको डेफिनेटली लगा होगा। सही है, तो वो जो वीक टॉपिक है जिसमें आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम लगा, जिसमें लिखने में बहुत दिक्कतें आई, उस टॉपिक्स को आपको हाईलाइट करना है पूरे वीकली, और संडे को, रविवार को आपको क्या करना है? वो वीक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, उसका रिवीजन आपको करना है। सही है, ये आपका हो गया वीकली प्लानर। ये वीकली प्लानर फॉलो करोगे तो ऑन एन एवरेज 2 महीने से 2.5 महीने में पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट पढ़ के। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्री बोर्ड्स के एग्जाम की स्टडी करना, स्कूल के प्रोजेक्ट बनाना, स्कूल का जर्नल कंप्लीट करना, या बाकी जो भी एक्टिविटीज है, घर के फंक्शन या जो भी है, वो अलग है। और ये प्लानर जो है वो आपका खुद का सेल्फ स्टडी है। दुनिया नहीं, सॉरी, इंडिया के सारे बच्चे जो 10th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाखों में है, राइट। अब वो लाखों बच्चों में कॉम्पीट करना है, आगे अगर निकलना है, अच्छा कुछ करना है, 90+% गेन कर रहे हैं, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। कल से ही करना पड़ेगा, मंडे से ही, कल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, कब तक करना पड़ेगा? जब तक आपका पूरे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको करना पड़ेगा। सही है। अब जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने हैं राइटिंग प्रैक्टिस में, जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ओके, इट कैन बी फॉर एनी बोर्ड्स एग्जाम, इट कैन बी फॉर सीबीएसई लो, जीएसई भी लो, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा डेफिनेटली। बट जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ो, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये कौन से सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली पता होगा, बट कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, कौन से सब टॉपिक का है। ये क्लिक हो गया। सही है। नेक्स्ट, क्या पूछा है और क्या लिखना है, क्या पूछा है और क्या लिखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा व्हाट टू राइट। सबसे पहले व्हाट टू राइट में ये समझ में आना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है, ओके, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से पूछा है, क्या दिया है और क्या पूछा गया है, मतलब कि क्या लिखना है। सही है, ये आपको पता चलना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड थिंग जो आपको पता चलनी चाहिए, हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेटेज, हाउ मच टू राइट ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, वो आपको पता होना चाहिए कितना लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1 मार्क के लिए एक डेफिनेशन है तो डेफिनेशन प्रॉपर लिख दो, 2-3 लाइन में चलेगा। लेकिन 1 मार्क के लिए अगर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आ रहा है और शॉर्ट्स आ रहे हैं, शॉर्ट मतलब कि बहुत 1 लाइन के डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं, तो आपको कम से कम 2 लिखने पड़ेंगे। 1 मार्क के लिए अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, राइट, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो डायग्राम आपको कम से कम 2 से 3 लेबलिंग लगानी पड़ेगी। सही है ना। 1 मार्क के लिए अगर आप कोई चीज, किसी चीज के फंक्शन लिख रहे हो, क्लासिफिकेशन लिख रहे हो, तो आपको 2 एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कितना लिखना है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेटेज कितना लिखना है, राइट। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, फोटोसिंथेसिस, राइट, तो फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक है बायोलॉजी का, डेफिनेटली आपको पता होगा है। तो उसमें अगर समझ लो कि 1 मार्क के लिए आया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन लिख लो चलेगा। 2 मार्क के लिए आया डेफिनेशन प्लस जनरल रिएक्शन, उसकी जो दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, राइट। अगर 3 मार्क के लिए आया तो डेफिनेशन प्लस जनरल रिएक्शन प्लस उसके जो 3 स्टेप्स दिए एनसीईआरटी में वो आपको लिखने हैं। अगर वही 4 या 5 मार्क के लिए आया तो आपको एक छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी गार्ड सेल की या फिर टीएस ऑफ लीव की, अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग्स जो मैंने बताई पहले। तो ये आपको क्लिक होना चाहिए, ये आपको क्लिक होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैं बताऊंगा ये कैसा को समझ में आएगा। नेक्स्ट, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, बहुत काम का है। हाउ टू राइट मतलब कि आपको प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन जो भी है कैसा होना चाहिए, आपके हैंडराइटिंग अच्छे होने चाहिए। ओके, आप जब नया आंसर लिखते हो तो एक अलग से, वी कैन से, अलग पेज पे अगर रहेगा, न्यू पेज पे, तो वो प्रॉपर रहेगा। जब आप पॉइंट्स लिख रहे हो, देखो कोई भी आंसर आप लिखोगे तो पॉइंट वाइज लिखना है। एक पॉइंट्स लिखो, उसके बाद एक लाइन छोड़ो तो दूसरा पॉइंट लिखो, एक प्रॉपर मैनर में लगेगा वो, पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज। सही है। जहां पे आपको कीवर्ड्स लगे वो कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करना है।
सही है, ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम अगर ड्रॉ करो तो डायग्राम आपको एक प्रॉपर डायग्राम, अच्छी डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम, क्लीन एंड नीट ड्रॉ करनी है, उसे बॉक्स बनाना है। डायग्राम के जितने भी लेबल्स है उसको राइट हैंड साइड लगाने हैं। डायग्राम के नीचे, बॉक्स के नीचे लिखना है फिगर कौन सी है, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन हार्ट, व्हाटएवर, राइट। मैं सबकी बात कर रहा हूं, नॉट ओनली बायोलॉजी, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। सही है, सही है ना। तो कैसे लिखना है, उसमें आपकी हैंडराइटिंग और आपका रिप्रेजेंटेशन, क्या आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो। अगर आप डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट लिख रहे हो तो आपको प्रॉपर एक बॉक्स बनाना है, टेबल बनाना है, मतलब सॉरी टेबल बनाना है, टेबल में बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, प्रॉपरली आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट लिखने हैं। एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट के बाद दूसरे में एक लाइन आपको छोड़नी है बीच में। सही है, फ्लो डायग्राम रहेगी, ट्री डायग्राम रहेगी, तो प्रॉपर अच्छे से पेंसिल से बनानी है, क्लीन एंड नीट होनी है। अगर कोई रफ वर्क होता है, रफ काम होता है, तो आपको पेंसिल से एक सिंगल क्रॉस लगाना है बस। तो ये चीजें बहुत काम की है जो मैं बता रहा हूं। ओके, तो ये आगे आपका आ गया हाउ टू राइट का मतलब कि वो आंसर आपको कैसे लिखना है। सही है, नेक्स्ट, इन हाउ मच टाइम टू राइट, ये भी बहुत काम का है भैया, कितने टाइम में लिखना है। बहुत गड़बड़ होती है, टाइम मैनेजमेंट इश्यू बहुत आते हैं बच्चों को, अब तक आ रहे होंगे, प्री बोर्ड्स में भी आने वाले हैं और एग्जाम में भी आते ही हैं। तो इसमें करना क्या है कि जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे ना, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें आपको स्टॉप वॉच के साथ करना है। एक बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, अगर आप आंसर लिखते हो, लेट से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखना है, तो आपको 2 मिनट लगनी चाहिए मैक्सिमम। 2 मार्क के लिए 4 मिनट, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर के लिए 8 मिनट, 3 मार्क के लिए 6 मिनट। जस्ट आपको डबल करना है, जस्ट क्या करना है आपको, डबल करना है। सही है, तो बहुत ज्यादा देखो, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि हैंडराइटिंग भी अच्छी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना है, सोच सोच के लिखना है, आपको अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस लगेगी। तो करना क्या है कि जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस में, रिटन प्रैक्टिस में आपको स्टॉप वॉच लेकर बैठना है, और जो मैंने क्राइटेरिया बताया, 1 मार्क के लिए 2 मिनट, 2 मार्क के लिए 4 मिनट, वो आपको फॉलो करना है। तो वैसे आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा और एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 4 चीज जो मैंने बताई, व्हाट टू राइट, क्या लिखना है, हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, रिप्रेजेंटेशन, इन हाउ मच टाइम टू राइट, कितने टाइम में लिखना है। अगर ये 4 चीज आपने हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए समझ ली अच्छे से एग्जाम के पहले ही, तो आपका आउट ऑफ मार्क्स आराम से आ जाएगा। और मैं तो बोलता हूं कि आपका 90% नहीं, 95% प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा। सही है, लेकिन ये जो मैंने चीजें कुछ बताई है, जो क्राइटेरिया कुछ बताया, उसे आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। इन बिटवीन अगर कुछ इश्यू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आपके स्कूल के टीचर से आप पूछ सकते हो, आपके कोचिंग के या फिर क्लासेस ट्यूशन वगैरह जाते हो उसके टीचर से आप पूछ सकते हो। सही है, और रेफरेंस के लिए आपको देखो, पढ़ाई आपको करनी है एनसीईआरटी बुक से ही करनी है, मतलब टेक्स्ट बुक से करनी है, लेकिन रेफरेंस के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी यूज कर सकते हो। उसमें क्वेश्चन आंसर कैसे दिए हैं वो आप देख सकते हो बिफोर गोइंग टू दिस रिटन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। सही है, और यू कैन से कि आप जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए पेपर्स कहां से लेंगे। जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल कि आपने साइंस और मैथ्स के 2-2 चैप्टर पढ़े, मतलब 4 चैप्टर पढ़े, तो वो 4 चैप्टर के क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, वो आपको एनसीईआरटी के पीछे मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे बीच में से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मिल जाएंगे, या फिर कुछ रेफरेंस बुक से मिल जाएंगे, या फिर प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के जो क्वेश्चन पेपर है उससे मिल जाएंगे। तो वहां से आपको कलेक्ट खुद करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा। सही है, और ये जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद उसका जो आपका लिखा हुआ पेपर रहेगा, वो आपको आपके टीचर्स को बताना है, क्या मैंने बराबर लिखा है, क्या मैंने गलती करी है, क्या करी क्या नहीं करी है। सही है, तो ये सब तो चीजें मैंने बता दी, आपको डेफिनेटली पता चल गई होगी। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप गूगल पे जाओगे, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के लिए हो, तो आपको सीबीएसई जीएसई बोर्ड है, आपको मार्किंग स्कीम देखना है। अगर कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर मार्किंग स्कीम कैसे आती है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे आके सर्च करना है 2026 सीबीएसई मार्किंग स्कीम 10th स्टैंडर्ड साइंस या मैथ्स या एसएस या इंग्लिश जो भी है। तो उसमें जब आप ओपन करोगे, तो गेट टू नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल साइंस के लिए किया आपने, तो उसमें आपको 2 पीडीएफ मिलेगी। एक पीडीएफ जिसमें पूरा पेपर दिया है, क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, मतलब क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दिया है, राइट, पूरा पेपर दिया है। और सेकंड पीडीएफ आपको मिलेगा कि उसमें मार्किंग कैसे दिया है, मतलब कि कैसे आंसर लिखा है तो कितने मार्क्स मिले हैं, मार्किंग स्कीम कैसी है, पैटर्न कैसी है, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है। सही है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर,
मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पे दिया हुआ है वो, और रेफरेंस बुक के कुछ क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, ये 5 चीज अगर प्रॉपरली कर लोगे और ये टाइम टेबल फॉलो कर लोगे तो आपके आराम से 90 और 95% प्लस आपके स्कोर आ जाएंगे बोर्ड्स के एग्जाम में। क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू सो मच।